तो हमारी आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नॉट फॉर इंटरव्यू पर्पस, लेकिन ये बीसीए एमसीए वाले बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन का नाम है चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। कोई भी हमें स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स सपोज हमें ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग कोई भी गिवन हो सकती है। अगर हम इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट पढ़ें एंड राइट टू लेफ्ट पढ़ें, दोनों साइड से ये स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, हेलो इज नॉट पैलिंड्रोम बिकॉज अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा है, राइट। हेलो इज नॉट पैलिंड्रोम। सेम हम दूसरा क्वेश्चन देखें, MOM, इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें एंड राइट टू लेफ्ट पढ़ें, दोनों साइड से ये सेम है, दोनों साइड से पढ़ने पे ये MOM ही होता है, तो दिस इज पैलिंड्रोम एंड दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम वही स्ट्रिंग होती है जो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से पढ़ने में सेम हो। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि हमें जो भी स्ट्रिंग इनपुट में मिलेगी वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी इसकी अप्रोच होने वाली है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी कुछ वीडियोस पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वहां से एक बार गो थ्रू कर लो। लेट्स सपोज हम एक बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं कोई, मान लो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है रेस कार। अब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है बिकॉज इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो भी ये रेस कार है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट की तरफ पढ़ें तब भी ये रेस कार ही बनेगी। तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो इसकी सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है? हमने जो स्ट्रिंग रिवर्स का क्वेश्चन पढ़ा था उस अप्रोच को अगर हम यूज करके हमारी गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स कर लें। फॉर एग्जांपल हमें जो ये स्ट्रिंग गिवन है ये एक str वेरिएबल में गिवन है, अगर हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके किसी str2 वेरिएबल में स्टोर करवा दें एंड उसके बाद हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवा लें, str1 को एंड str2 को। अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करवा लें एंड अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो हम ये बोल देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। मेरे कहने का मतलब ये, इसको हम कंपेयर कैसे करवाएंगे, हम इन दोनों के 0th इंडेक्स पे एक पॉइंटर चला देंगे। इफ़ str का i, मतलब इफ़ str का i इक्वल टू होता है str2 के j से, str2 के j से, तो हम इन दोनों को आगे लेके जाएंगे। इस i को हटा के यहाँ पे i ले जाएंगे एंड इस j को हटा के j यहाँ पे ले जाएंगे। देन हम अगेन इन दोनों को कंपेयर करवाते रहेंगे जब तक ये दोनों स्ट्रिंग वैलिड हैं, मतलब जब तक ये दोनों स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स नहीं हो जाती तब तक हम इस कंडीशन को चलाते रहेंगे। एंड अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग्स पूरी ट्रेवर्स हो गई, इसका मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। किसी भी इंडेक्स पे आके अगर str का ith कैरेक्टर एंड str2 का jth कैरेक्टर अगर दोनों मैच नहीं होते तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ये थी हमारी एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच। इस अप्रोच को आप खुद से कोड करके देखना एक बार। इसमें हम एक ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं यूजिंग 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर में क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, हम यही अपनी पुरानी स्ट्रिंग ले लेते हैं रेस कार। तो हम क्या करेंगे, इस str के 0th इंडेक्स पे एक पॉइंटर रख देंगे i, एक इसके लास्ट इंडेक्स पे पॉइंटर रख देंगे j। ये हमें स्ट्रिंग गिवन है str। देन हम सेम वही लूप चलाएंगे जैसा हम 2 पॉइंटर अप्रोच में चलाते हैं कि जब तक हमारा i लेस देन है j से, जब तक हमारा i j से छोटा है तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन डाल देंगे सेम वही कि str का ith कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू str का jth कैरेक्टर। मतलब अगर str का ith कैरेक्टर str के jth कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगा रखी है, अगर मैच नहीं हुआ तो हम उसी टाइम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, उसी टाइम हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। कि अगर किसी भी इंडेक्स पे आके दोनों कैरेक्टर मैच नहीं करते तो हम वहीं फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस करते रहेंगे, j को माइनस माइनस करते रहेंगे एंड यहाँ पर ये लूप खत्म। अगर हमारा कंप्लीट लूप चलने के बाद, अगर हमारा ये कंप्लीट वाइल लूप पूरा चल गया और कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि हमारी पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है एंड हम इस लूप से बाहर आते ही ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको अपने इस एग्जाम्पल पे रन करके देखते हैं। हमने क्या करा, ith कैरेक्टर को r पे रख दिया एंड
jth पॉइंटर को इस लास्ट इंडेक्स पे रख दिया। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो r इज इक्वल टू r, तो हम इस i को यहाँ से हटाएंगे, इस j को यहाँ से हटाएंगे, i को हम कर देंगे एक आगे, j को हम कर देंगे एक पीछे। देन हम अगेन कंपेयर करेंगे इस a को एंड इस a को। अब ये दोनों अगेन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस i को आगे कर दिया, इस j को पीछे कर दिया। इन दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, ये c इज इक्वल टू ये c, अगेन हमने वही चीज़ करी, i को यहाँ कर दिया, j को यहाँ कर दिया। अब दोनों इक्वल हो गए, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इस केस में हम डायरेक्टली लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया ट्रू। ट्रू का मतलब ये दोनों स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हैं, जो कि एग्जैक्टली में है। तो ये थी हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। हम इस अप्रोच से कोड करते हैं अब डायरेक्टली। तो अपने VS कोड पे हम क्या करते हैं, एक str स्ट्रिंग बनाते हैं। इसको हम हार्ड कोड करने की जगह यूजर से इनपुट में ले लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग। इसको हमने इन करवा लिया str वेरिएबल के अंदर। एंड हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर, एक काम करते हैं, एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं इस पैलिंड्रोम। उसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर देते हैं चेक पैलिंड्रोम का। उसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी। ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक पैलिंड्रोम फंक्शन, ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर तो हमारी स्ट्रिंग जो यूज़र एंटर करेगा str में, अगर वो पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर तो इस पैलिंड्रोम के अंदर ट्रू आया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर फॉल्स आया तो हम करवा देंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर तो ट्रू आया तो पैलिंड्रोम है, फॉल्स आया तो पैलिंड्रोम नहीं है। सिंपल। अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं चल के। रिटर्न में हमें मिलेगा बुलियन वैल्यू, फंक्शन का नाम, इनपुट में हमें आ रही है str वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या देखा था, 2 पॉइंटर अप्रोच, राइट। एक हमने i वेरिएबल ले लिया, 0 पे सेट कर दिया उसको, मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग इंडेक्स पे। एक हमने j वेरिएबल ले लिया, उसको str डॉट लेंथ -1 पे सेट कर दिया, मतलब लास्ट इंडेक्स पे। अब एक पॉइंटर हो गया स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर हो गया एंडिंग में। अब दोनों को चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक i लेस देन है j से। जब तक i छोटा रहेगा j से तब तक चलाएंगे। किसी भी कंडीशन पे, किसी भी इंडेक्स पे स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नॉट इक्वल टू हो गया स्ट्रिंग के jth कैरेक्टर से। मतलब ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर अगर मैच नहीं करते, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। हमने यही फॉल्स रिटर्न कर दिया, वरना हम क्या करते रहेंगे, i को प्लस प्लस, j को माइनस माइनस। अगर हमारा पूरा लूप चल गया और हमारा कंपाइलर लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब ये कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। बाहर आते ही हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, खत्म। अब इसको करते हैं रन। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डाली हेलो, तो आउटपुट आया स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, हेलो इज नॉट पैलिंड्रोम। वापस से रन करते हैं। हमने डाल दिया वही अपने एग्जाम्पल, रेस कार, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ये इतना सा हमारा कोड था फॉर चेकिंग कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम BC MCA वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच।